हम लोग केमिस्ट्री का बहुत चीज़ पढ़े थे, उसमें बायोलॉजी बहुत सारा चीज़ पढ़े थे। जितने लोग ये नहीं लिखे हैं जा करके वीडियो पीछे वाले वीडियो देख लेंगे या इसको लोड कर लेंगे ना। ये बताए थे ये कैसे होता है ना। आज हम लोगों को जो सीखना है इसमें कोई ध्यान देंगे कितना तक याद होना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग को याद होगा। ये आज हम लोग को जो पढ़ना है लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बोले तो केमिस्ट्री का वो पार्ट पढ़ना है जिस पार्ट से एक से लेकर के चारों चैप्टर हमारा क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे ना। जिस चीज़ से लड़का को डर लगता है वो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, रिएक्शन, अभिक्रिया ना। और हम लोग इस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे यहाँ ये, और रिएक्शन जो होगा तुम्हारा चारों चैप्टर का रिएक्शन बनेंगे। बात समझे कि ना समझे? तो हेडिंग लगाएं अभिक्रिया। रिएक्शन, हो गया। हो गया जी। अब हम तुमसे पूछे कि अभिक्रिया के बारे में ध्यान दोगे। अब अभिक्रियाएं क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम बाद में बात करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। बात समझे? दूसरी बात कि हमारे पास जो अभी फिलहाल 122 को तत्व हैं। 122 को तत्व में कार्बन है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। केवल कार्बन का जो यौगिक है तुमको वो है 6.5 लाख यौगिक, बस केवल कार्बन का। आप समझ सकते हो कि उसमें 122 को तत्व है तो कितना यौगिक होंगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कों को ये होती है कि केमिस्ट्री जब पढ़ता है तो उसको नाम ही पता नहीं होता है कि है क्या नाम, और ये जा करके सबसे अधिक 12 में जा करके टॉप हो जाता है कि 12 में तुमको फॉर्मूला नहीं लिखता है, उसका नाम लिख देता है कि क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया इससे कराई जाती है। अब वहाँ लड़का को फॉर्मूला ही याद नहीं है। अब फॉर्मूला याद होगा भी कैसे? खूब से खूब याद करोगे तो 500, 600, 1000, 2000 याद करोगे। बात समझे? हम तुमसे पूछे कि तुमको अरबों की संख्या में अगर यौगिक दिया जाए तो क्या याद करना पॉसिबल है? नहीं है। बात समझे कि ना समझे? तो उसके लिए हमारे पास तरीके बनाए गए हैं जिसमें से यहाँ से हम केवल गारंटी लेते हैं तुमको कि 1000-1500 यौगिक याद हो जाएंगे। और ये 1000-1500 यौगिक जो है तुमको 10 में, 11 में, 12 में बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बात समझे कि ना? यहाँ गारंटी है कि 1000 से 1500 तक यौगिक तुमको याद होंगे। अगर इतना चीज याद हो तो सोचो, अगर इतना चीज तुम याद कर ले तो ये, और नहीं तो तुम 10 से 12 लाख यौगिक को याद करो। अब दोनों में से देख लो कौन याद करना है तुमको। ये तो बहुत आसान है तुमको ना, तो इसको याद कर लो। बाकी 1000 से 1500 तुम्हारा यौगिक ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बात समझे? तो ध्यान दोगे। यहाँ हम लोग अभिक्रिया सीखने जा रहे हैं। जैसे हम मान लो कि कह दें कि हमारे पास H2O होता है, जल होता है ना, ये जल है। तो जल के बारे में हम तुमसे पूछे कि जल का अणुसूत्र क्या होता है तो क्या बोलोगे, H2O। लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है कि H3O क्यों नहीं हुआ, H4O क्यों नहीं हुआ, H5O क्यों नहीं हुआ, केवल क्या होता है, H2O होता है। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तुमसे पूछे CO2, तो ये CO2 ही होता है, CO3 नहीं होता है, CO4 नहीं होता है, CO5 नहीं होता है, केवल क्या होता है, CO2 होता है। ऐसा क्यों होता है ये हमको बताएगा वाइलेंसी। कंफर्म हो? चलो ध्यान देना। तो रिएक्शन में कहेगा कि मान लो कह देगा कि क्या होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ध्यान दोगे। अब ये व्हाट हैपेंस हो गया, कहेगा कि क्या होता है जब हाइड्रोजन, सुनो, क्या होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया कराने के लिए सबसे पहले वैलेंसी हमको देखना है। तो यहाँ हाइड्रोजन के वैलेंसी देखो तो कितना है, और अभिक्रिया कराने के लिए ध्यान से सुनो, अगर अभिक्रियाएं जुड़ रही है तो यहाँ प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस लिखो चाहे, मतलब कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभिक्रिया को जब तोड़ेंगे ना तब प्लस माइनस की आवश्यकता पड़ेगी।
इसलिए यहाँ देखो कि प्लस माइनस लगा दिए हैं। MnO4 माइनस में है, K2Cr2O7 ये 2 माइनस में होता है, याद रखेंगे। और इसका हम वैलेंसी नहीं लिखे, इसका वैलेंसी बोलो, इसका -2, इसका -1, इसका -2, इसका -1, -1, इसका -1, +1, इसका बोलो -1, -3 बोलो, इसका हो जाएगा तुम्हारा -1, इसका -2। अच्छा देखो ना, इस पर जो चार्ज है ना, इस पर जो चार्ज है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। जैसे हम तुमसे पूछे SO4 2 माइनस, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? -2 हो गया। CH3COO- तो इसका वैलेंसी -1 हो गया। K2Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? माइनस हो गया। मतलब क्या, इस पर जितना भी आवेश तुमको दिखाई देंगे वही उसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी। कंफर्म हो? अब देखोगे, अब हम तुमसे पूछे तो देखो, यहाँ हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1 है तो 1 लिख दिए। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2 है, 2 लिख दिए। अब क्या करना कि मैथ में तू सबको अभी क्रॉस गुना आ गया होगा समझ में, 2-4 वाले रैखिक समीकरण क्रॉस गुना करने आता है ना। इसका गुना इसके पास है, इसका गुना, तो हम तुमसे पूछे कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो तिरछा इसमें क्रॉस गुना करना है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है 2, वो किसके पास चल जाएगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी जो होता है उसको लिखो या मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ देखो, तो जब हाइड्रोजन के पास जाएगा तो देखोगे हाइड्रोजन के पास कैसे लिखना है, तो इसके बेस में लिखना है 2। हाइड्रोजन के पास जो लिखना है वो कहाँ लिखना है? बेस में। अब बोलो, अब क्या है? ऑक्सीजन के पास ये 1 आएगा, तो 1 लिख दो। ये समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? तो ये H2O बन गया। अब क्वेश्चन आया नाम इसका लिखना। तो नाम के लिए ध्यान से सुनेंगे। हम तुमसे पूछे नाम के लिए कि एक के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं कि दिखाई दे रहा है यहाँ, एक के लिए हम लोग लिखते हैं मोनो, और 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, उसी तरीके से 8 के लिए ऑक्टा, नोना, डेका। इतना ही तक हम लोग का हो जाएगा काम। ना बात समझे? अब चलो, तो हम तुमसे पूछे कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? बोलो हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। और एक और बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे, बातों को अच्छा से यार ध्यान से सुनना। अगर ऑक्सीजन लास्ट में दिखता है तो इसके लिए ऑक्साइड लिखते हैं। ऑक्सीजन लास्ट में दिखे तो ऑक्साइड। नाइट्रोजन लास्ट में दिखे तो नाइट्राइड। क्या? सल्फर लास्ट में दिखे तो सल्फाइड। क्या लिखेंगे? सल्फाइड। उसके बाद हाइड्रोजन लास्ट में दिखे तो हाइड्राइड। समझ रहे हो? फास्फोरस लास्ट में तो फास्फाइड। फास्फाइड। और भी तुमको, हाँ अच्छा, ओकर बाद हाइड्रोजन में देखोगे ध्यान से सुनो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। अगर ये लास्ट में जुड़े हो तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्या होगा? क्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्लोराइड हो जाएंगे, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड हो जाएगा। कंफर्म हो यहाँ तक? आयोडीन के लिए कब? जब लास्ट में होगा तब। अरे लड़की तो नहीं समझ में ये पूछोगे, बात समझे? मतलब क्या, ये लास्ट में दिखे तभी का नाम बता रहे हैं, पहले वाला का नाम नहीं बता रहे। पहले जो होगा ना
वो जो पहले होगा, जैसे हाइड्रोजन पहले है तो उसका नाम हाइड्रोजन ही पड़ेगा। नाम बदल कब जाएंगे, जब वो लास्ट में जुड़ेगा। तो पहले जो रहेगा, समझ रहे हो मेरा तुम? तो उसमें हम तुमसे पूछे यहाँ जो है लास्ट में रहेगा तभी ये सब कहानी हम लोग सीखेंगे। अब पहले जो है तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ही बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरीन ही बोलेंगे, फास्फोरस को फास्फोरस ही बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ देखोगे, यहाँ हमको नाम लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाम। अब H2O का सभी लोग, H2O का नाम पूछा जाए ना सभी लोग तो बोलता है क्या कि जल नाम है। इसका जल नाम थोड़ी, जल तो हमारा व्यवहारिक नाम हुआ ना। इसका केमिस्ट्री में नाम क्या है? तो कितना हाइड्रोजन है यहाँ? 2। तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। तो बोलो डाई। हाइड्रोजन पहले है कि बाद में है? तो आईडी जुटेगा नहीं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही लिखेंगे। डाई HYDROGEN हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन पहले है कि लास्ट में है? लास्ट में है। तो लास्ट में है तो क्या लगाएंगे? तो ऑक्सीजन कौगो है? एक के लिए मोनो लगा दो तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? ऑक्साइड। यानी आज से एक नया नाम हम लोगों को मिल गया। H2O का नाम जो होता है जल व्यवहारिक नाम है, लेकिन कोई पूछेगा कि रासायनिक नाम क्या हुआ, केमिस्ट्री में नाम क्या हुआ, तब क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। समझ रहे हो बात को? अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछें कि मान लो हम ले लें N+O। इसमें बहुत लोग अगर देखते होंगे वीडियो तो कहेंगे कि सर जी हाइड्रोजन आप मोनो एटॉमिक में कैसे लिखती है उसको? हाइड्रोजन तो सिंगल होता नहीं है। टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, जो हम पढ़ा रहे उसको पढ़े। बात समझे कि ना समझे वो बाद की बात है, पहले समझो क्या हम लिख रहे हैं। NO। अब तुमको बताते हैं नाइट्रोजन का वैलेंसी देखो 3 है, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, इसका 3 है इसका। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये 2 नाइट्रोजन के पास आएगा, ये 3 ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो बोलो क्या बन जाएगा? N2O3। ये सब 2 और 3 बेस में लिखना है। अब इसका नाम में हम तुमसे पूछें तो नाम में हम तुमसे पूछे तो नाम में देखना ध्यान से कि नाम में नाइट्रोजन कौ है, ऑक्सीजन कितना है? 3 गो है। तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। बोलो नाइट्रोजन पहले है कि बाद में है? पहले है तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ही नाम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन। अब बोलो ऑक्सीजन कितना है? 3 गो है तो 3 के लिए ट्राई। ऑक्सीजन ये पहले है कि लास्ट में है? तो लास्ट के लिए बोलो ऑक्साइड। नाम याद हो रहा है कुछ बातें? अब देखोगे दूसरा हम तुमसे पूछे कि अब ध्यान देना कि मान लो कि हम कहते Na+Cl, Na+Cl। तो यहाँ Na का बैलेंस देख लो, 1 मिलेगा भाई, 1 और Cl का 1। तो दोनों का 1 है। तो 1 इसके पास जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा। तो कौन अंतर पड़ेगा? अंतर नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि वैसा लिख दो Na। अब बोलो Cl। समझ रहे हो? तो हम तुमसे पूछे Na का नाम क्या है? सोडियम। सोडियम। क्लोरीन पहले है कि लास्ट में है? लास्ट के लिए क्लोराइड। इसी को तो नमक कहते हैं ना, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में खाते हैं, सॉल्ट इसको। तो नमक का रासायनिक नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे, सुनोगे S+F। ध्यान दो, S+F। तो हम तुमसे पूछे यहाँ सल्फर का वैलेंसी 2 न लेकर के यहाँ हम 6 लेते हैं। अरे दोनों तो हो सकता है ना, कोई भी लो ना। तो इसका 6, इसका 1, क्लोरीन का 1 होता है। नहीं दिख रहा है तो सरक जाओ इधर। तो बोलो इसका 1 हो गया, इसका 6। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 6 इसके पास आएगा, ये 1 उसके पास जाएगा। तो बोलो S क्या? 6। नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो S कौ है? 1 है। क्लोरीन को कितना है? 6 है। तो 1 सल्फर के लिए तो सल्फर तो लिखिए देंगे।
सल्फर। अब बोलो 6 गो है तो 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा और फ्लोरीन लास्ट में है तो FLUORI। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि P+Cl, ध्यान दो P+Cl, तब P का वैलेंसी 5 ले ले यहाँ और 1 ले ले। तुम कहोगे सर 3 काहे नहीं, 3 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन मन से ले रहे हैं, तुम 3 लेकर भी बना सकते हो ना। तो यहाँ बोलोगे तो ये कितना बन जाएगा P+Cl 5। तो ये बोलो नाम क्या है, फास्फोरस, PH फास्फोरस। ये क्लोरीन कौन है, 5 के लिए पेंटा। क्लोरीन पहले की लास्ट में, लास्ट के लिए क्लोराइड। किसी को दिक्कत हो तो बोलेगा, दिक्कत है। ओकरा बाद हम तुमसे पूछे हैं, चलो तुम कह रहे हो कि ना सर 3 लीजिए, हमारा मन है, हमारी भावना को न तोड़े, लो हमारी भावना को नहीं तोड़े, 3 ले लिए, इसका 1 ले लिए। अब बता दो हमें PCl, नाम बोलो। ये जैसा कहता है साम, आप पेंटा के जगह पर कहो ट्राई, कोई दिक्कत, नोट करें पहले इसको। तीन चार और एग्जांपल देखोगे जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे C+O का बात बोले तो कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसका 2 है, तो ये बनाएगा तो 2 इधर आ जाएगा तो C2O। और इसमें हम तुमसे पूछे कि 2 इसमें कॉमन है कि नहीं है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2 निकल गया तो C, यहाँ से 2 निकलेगा तो O2। बोलो अब बन गया ये CO2। अब इसका नाम नहीं लिखेंगे, ये नहीं है, इसमें कॉमन ले करके बनाएंगे, जितना कॉमन पॉसिबल हो कॉमन ले लेंगे। इसका नाम तो कार्बन, CARBON, कार्बन। ऑक्सीजन कौन है, डाई ऑक्साइड, इसलिए तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नाम बोलते हैं। एक और नाम होता है, देखोगे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO बनाता है, CO। अब जब CO बनाएगा तो यहाँ कार्बन, CARBON, कार्बन। ऑक्सीजन कौन है, 1 है, तो 1 के लिए मोनो ऑक्साइड। पता है CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, बात समझ रहे हो। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि CaO, देखो तो इसका 2, इसका 2, तो जब भी वैलेंसी समान रहे, 2 2 रहे, 1 1 रहे, 3 3 रहे, 4 4 रहे, सब कट जाता है। तो इसका 2 से वैलेंसी इसका 2 कट जाएगा, कट गया तो ये डायरेक्ट क्या बचा, CaO। तो इस Ca का नाम क्या है, कैल्शियम। अब मोनो लगा दो, इसमें एक स्पेशल में मोनो लगा दोगे, नाम इसका फेमस है CO का, कार्बन। तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलो। उसके बाद हम तुमसे पूछे Mg प्लस में O, बोलो मैग्नीशियम का 2, इसका 2 कट जाएगा, 2 2 क्या बन गया, MgO। तो इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहे हो बातों को, इतना तक एकदम दिमाग में रखेंगे। कल का जो हमारा क्लास है, अभी तो ये केवल इसी का है, ये सब अब जो सीखेंगे यौगिक बनाना, ये सब अणु है, ये सब छोटे छोटे। अब जो हम लोग को सीखना है यौगिक बनाने के लिए सीखना है, तो यौगिक में तुमको इससे अभिक्रिया कराएंगे और इसका अभिक्रियाएं जो होगी इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से सुनिए। इसका तोड़ने का तरीका भी बताएंगे और जोड़ने का तरीका। तो पहले जोड़ना सीखेंगे तब ना तोड़ना सीखेंगे उसको ना। तब जो अब जो हम लोग सीखने वाले हैं ये अभिक्रिया सीखने वाले हैं ना। तो कल का क्लास हमारे पास क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।